हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, आज हम आपको बायोलॉजी में चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स को एक्सप्लेन कराएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज़। भाई, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल द कार्बन कंपाउंड्स यानी कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सभी लिविंग टिश्यू में मिलते हैं। जितने भी लिविंग टिश्यू में कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? आपकी बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे। आगे आता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। भाई, मोलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरीके के हुए। एक तो हुए आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक हुए आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स विच हैव मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स। भाई, माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, वो सभी माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। और इनके अलावा जितने भी मोलिक्यूल्स बचते हैं वो सभी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे। यानी कि माइक्रो में तो कम होता है और मैक्रो में ज़्यादा होता है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। आगे आ जाइए, एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो एमाइनो होता है यानी कि एमाइनो ग्रुप होता कौन सा है? एमाइनो ग्रुप होता है NH2। आगे आ जाइए, organic compound containing an amino group and one carboxylic group acid, and both these groups are attached to the some carbon atoms called alpha carbons। भाई, एमाइनो एसिड कौन से होते हैं? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक अमाइनो ग्रुप होता है यानी कि NH2 और एक कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है यानी कि एसिडिक ग्रुप, या कौन सा? COOH। और ये दोनों ही ग्रुप सेम कार्बन से अटैच हो, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में एक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है। इसमें एक कार्बन है बीच में और एक साइड NH2 जुड़ा हुआ है, एक साइड आपका COOH। NH2 अमाइनो ग्रुप, COOH एसिड ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका अमाइनो एसिड हुए और इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है बीच वाला वो आपका क्या हुआ? अल्फा कार्बन। आगे आ जाइए, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। भाई, जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 20 टाइप्स के, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोजाइलिक ग्रुप अमाइनो एसिड कैन बी। भाई, एमिनो एसिड और कार्बोजाइलिक ग्रुप के आधार पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट एसिडिक, सेकंड इज बेसिक, थर्ड इज न्यूट्रल। भाई, एसिडिक में ग्लूटामिक एसिड आता है, बेसिक में लाइसिन आते हैं, न्यूट्रल में वैलिन आते हैं। आगे आ जाइए, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले लिपिड्स जो है, लिपिड्स होते क्या हैं? ठीक है, वाटर इनसोल्यूबल कंटेनिंग CHO, यानी कि जो लिपिड्स होते हैं वो वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं और इनमें कार्बन भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे आता है फैट्स एंड हाइड्रोलाइसिस यील्ड फैटी एसिड। भाई, जो फैट्स होते हैं, फैट्स का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब ये फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये होते हैं जैसे तेल होता है, घी होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, फैटी एसिड हैज़ ए कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन R ग्रुप। भाई, जो फैटी एसिड होते हैं इनमें एक कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच होता है, किससे? R ग्रुप से। किससे जुड़ा हुआ होता है? R ग्रुप से। कंटेन्स 1 to 19 कार्बन और R ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं और इसमें 1 से लेकर 19 तक एक कार्बन की चेन बनी हुई
होती है। आगे आ जाइए, फैटी एसिड। भाई जो फैटी एसिड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड कौन से होते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड होते हैं विद सिंगल बॉन्ड इन कार्बन चेन, यानी कि इनमें जो कार्बन की चेन होती है उनमें सिंगल कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिंगल कार्बन प्रेजेंट, यानी कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सॉरी, सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है पैलामेटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, यानी कि एग्जाम्पल एक आपका पैलामेटिक एसिड हुआ, एक ब्यूटारिक एसिड हुआ। आगे आ जाइए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं? विद वन और मोर डबल बॉन्ड। भाई इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में वन या फिर टू डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। एग्जाम्पल ओलिक एसिड, सेकेंड इज इनोलिक एसिड। आगे आ जाइए ग्लिसरॉल, कि ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ए सिंपल लिपिड। भाई एक सिंपल लिपिड होता है, इज ए ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये एक सिंपल लिपिड होता है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ट्राई हाइड्रोक्सी किसको कहा जाता है? ट्राई मतलब थ्री, हाइड्रोक्सी मतलब इनमें 3 OH प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल लिपिड होता है जिसमें 3 OH प्रेजेंट होते हैं। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लिसरॉल के जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ये क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो ये आपकी सिंपल लिपिड ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल तैयार होता है। आगे, सिंपल लिपिड हैव फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल। भाई एक सिंपल लिपिड होते हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड जो होते हैं, यानी कि जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं उनमें क्या होता है? कुछ फैटी एसिड्स होते हैं। कौन से होते हैं? कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। दे कैन बी मोनोग्लाइसराइड, सेकेंड इज डाइग्लाइसराइड, थर्ड इज ट्राइग्लिसराइड। भाई इनमें मोनो मतलब, यानी कि जब इन्होंने बताया है कि भाई 3 ग्लिसरॉल के रूप में प्रेजेंट होता है, यानी कि ट्राई हाइड्रोक्सी तो है ही, ये 3 ग्लिसरॉल के रूप में प्रेजेंट होता है। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, यानी कि इनमें 3 टाइप्स के अलग अलग क्या होंगे? ग्लिसरॉल प्रेजेंट होंगे। अगर एक ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा तो वो मोनोग्लिसराइड कहलाएगा, अगर 2 ग्लिसरॉल प्रेजेंट होंगे तो वो डाइग्लिसराइड कहलाएंगे, और अगर 3 ग्लिसरॉल प्रेजेंट होंगे तो वो ट्राइग्लिसराइड कहलाएंगे। आपको एक स्ट्रक्चर बनी हुई दिखाई दे रही है, इसमें R1 मोनो, R2 डाई, R3 ट्राई, यानी कि अगर हमको मोनोहाइड्रोक्साइड का बनाना है स्ट्रक्चर तो हम सिर्फ ऊपर वाली स्ट्रक्चर बनाएंगे R1 वाली, अगर डाई की बनानी है तो R2 वाली, और ट्राई की बनानी है तो फिर हम ये तीनों ही बनाएंगे। अगर डाई की बनानी है तो इसमें पहले वाला भी बनेगा और दूसरे वाला भी बनेगा, तीसरे की बनानी है तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तीनों स्ट्रक्चर बनेंगी। तो ये आपकी हो गई ट्राइग्लिसराइड, R1, R2 एंड R3 आर फैटी एसिड्स। आगे आ जाइए फॉस्फोलिपिड्स। भाई फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड्स लिपिड विद फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एग्जाम्पल लेसिथीन। ठीक है भाई, फॉस्फोलिपिड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें लिपिड्स के साथ साथ फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। लिपिड्स के साथ क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है, यानी कि फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेसिटीन। आगे आता है आपका नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस या फिर नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, वो कार्बन कंपाउंड जो कि हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोसाइक्लिक रिंग्स के रूप में। जैसे कि आपने DNA है,
क्या है? डीएनए। डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरीन, एक होते हैं पिरिमिडीन। भाई नाइट्रोजिनस जो बेस होते तो वो आपके जैसे एडेनिन है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, थाइमिन है, ये सभी होते हैं। ठीक है, अब इनको दो फॉर्म में डाला गया है, एक तो होते हैं प्यूरीन, एक होते हैं पिरिमिडीन। ठीक है, जो हमारे प्यूरिन्स होते हैं उनमें हमारे दो आएंगे, एडेनिन और ग्वाइनिन। एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वाइनिन को जी से डिनोट करते हैं। और आगे आता है पिरिमिडीन में। पिरिमिडीन में क्या होता है? साइटोसिन यानी कि सी, और यूरेसिल यानी कि यू, एंड थाइमीन यानी कि टी। आगे आ जाइए, आगे आता है इसमें हमारे न्यूक्लियोसाइड। भाई न्यूक्लियोसाइड होते क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियोसाइड वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ शुगर प्रेजेंट होती है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड, SIDE। जब साइड होगा तो इसमें नाइट्रोजिनस बेस के साथ शुगर प्रेजेंट होगी, जैसे कि एडेनिन प्लस ग्वाइनिन। ठीक है, एडिनोसिन प्लस ग्वाइसिन। आगे न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में केवल फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल एडिनाइलिक एसिड एंड थाइमिडाइलिक एसिड। आगे आ जाइए, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। भाई ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि आपका डीएनए है, आरएनए है, ये सभी क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। आगे है हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स विद मोलिकुलर वेट in the range of 10,000 Daltons and above found in acid insoluble fraction। भाई बायोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ऊपर होता है और ये एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि एसिड में ये नहीं घुलते। आगे आ जाइए, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है हमारी प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। भाई प्रोटीन्स वो पॉलीमर होते हैं जो एमाइनो एसिड से जुड़े हुए होते हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और ये सभी क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर होते हैं। अब कुछ प्रोटीन्स के कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन से प्रोटीन्स का क्या फंक्शन होता है। आगे प्रोटीन एक साइड लिखा हुआ है, फंक्शंस इनके एक साइड लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमारा प्रोटीन आता है कैलोजन। कि कैलोजन क्या है? इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। भाई ये एक इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है, यानी कि हमारी बॉडी में ये इंटरसेल्युलर ग्राउंड में प्रेजेंट होता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं, जो उनकी जोड़ होते हैं, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे आगे आता है ट्राइप्सिन। ट्राइप्सिन क्या है? एक एंजाइम्स है जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। आगे आ जाइए, इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन होता है ये। ठीक है, आगे है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। भाई जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनसे हमें बचाती है। आगे आ जाइए, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। भाई जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें स्मेल का एहसास कराते हैं, टेस्ट का, हार्मोन्स का, इन सब चीज़ों का। आगे है GLUT, ग्लूट फॉर इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। भाई ये क्या काम करता है? ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में। आगे आ जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। भाई प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर आती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड एन टर्मिनल। भाई जो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये एक
ऐसी फॉर्म होती है अमाइनो एसिड की लीनियर सीक्वेंस में होती है। किस में होती है? एक लीनियर सीक्वेंस में होती है अमीनो एसिड की, जिसमें फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल कहलाता है एंड लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल कहलाता है। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी है? पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोज फोल्डिंग और कॉइलिंग with is stabilized by hydrogen bonding. Right-handed helices are observed. Example, fibrous protein in hair and nails. भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की क्या होती है? इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि फोल्डिंग और कॉइलिंग रूप में होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी बने हुए होते हैं। जिसका राइट हैंडेड हेलिकेज होता है, ठीक है, वो मतलब जो राइट हैंडेड हेलिकेज होता है वो हमें क्या होता है, वहाँ से ये शुरू होता है, यानी कि वहाँ से हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो फाइब्रस प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का? फाइब्रस प्रोटीन। कौन सा होता है? फाइब्रस प्रोटीन। ये हमारे हेयर्स में, हमारे नेल्स में प्रेजेंट होता है। आगे आ जाइए टर्सरी स्ट्रक्चर। भाई टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है? long protein chain is folded upon itself like a hollow woolen ball। भाई ये एक लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है। ठीक है, कैसी होती है? लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है जो कि अपने आप में ही फोल्ड होती है। क्या होती है? जो कि अपने आप में ही फोल्ड होती है। और ये किसकी तरह दिखाई देती है? एक होलो वुलन बॉल की तरह दिखाई देती है, जो कि गिव्स ए थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर यानी कि 3D व्यू दिखाती है हमें प्रोटीन्स की। क्या दिखाती है? 3D व्यू दिखाती है प्रोटीन्स की। एग्जाम्पल क्या है इसका? मायोसिन। क्या है? एग्जाम्पल क्या है? मायोसिन। नेक्स्ट आता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। Two or more polypeptide with their folding and coiling are arranged with respect to each other. Example, human hemoglobin molecules has 4 peptide chain, 2A and 2B subunits. भाई जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती है इसमें 2 और मोर यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती हैं जो कि फोल्डिंग और कोइलिंग रूप में प्रेजेंट होती है, और ये एक दूसरे से फोल्डिंग और कोइलिंग रूप में अरेंज हो जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? ह्यूमन हीमोग्लोबिन, यानी कि जो ह्यूमन के जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं। एक तो होती है 2A एंड 2B सब यूनिट्स के रूप में। आगे आ जाइए पेप्टाइड बॉन्ड कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड formed between the carboxylic group of one amino group and the amino NH2 group of the next amino acid with the elimination of water moiety। भाई जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो कब बनता है? जब एक कार्बोजाइलिक ग्रुप एक एमिनो एसिड के एमाइनो ग्रुप से जुड़ता है और वो एमाइनो ग्रुप अगले एमिनो एसिड से जुड़ जाता है। यानी कि 2 स्ट्रक्चर हैं अगर, तो 2 स्ट्रक्चर किसी ना किसी बॉन्ड से आपस में जो जुड़ी हुई होंगी वो उनका पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यानी कि एक कार्बोजाइलिक ग्रुप एमिनो एसिड के साथ एक एमिनो ग्रुप से जुड़ता है और फिर वही एमिनो ग्रुप अगले एमिनो एसिड से जुड़ता है वाटर को एलिमिनेट, जब वाटर को एलिमिनेट करता है तब। आगे पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स। भाई ये शुगर की एक लॉन्ग चेन होती है पॉलीसैकेराइड। इनमें फर्स्ट आता है स्टार्च कि स्टार्च क्या होते हैं? स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स टिश्यू। भाई जितने भी प्लांट टिश्यू होते हैं उन सभी में ये स्टोर हाउस एनर्जी के रूप में प्रेजेंट होता है। कौन? स्टार्च। ठीक है, किस फॉर्म में रहता है? फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में रहता है। आगे आ जाइए सेल्यूलोज क्या होती है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। भाई ये ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन क्या है? इट इज ए ब्रांच्ड होमोपोलीमर।
भाई जो ग्लाइकोजन होता है ये एक होमोपोलीमर की ब्रांच होती है जो कि कहाँ पर मिलती है, जो पॉलीसैकेराइड होते हैं एनिमल्स में, जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं उनमें मिलते हैं। होमोपोलीमर क्या होते हैं, जो सेम एमिनो एसिड जुड़े हुए होते हैं जिसमें वो। आगे आ जाइए इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। भाई इंसुलिन जो होता है वो फ्रुक्टोज के पॉलीमर होते हैं। आगे आ जाइए काइटिन। काइटिन क्या है, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। भाई ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड शुगर होती है जिसमें एमिनो शुगर होता है और एन एसिटाइल ग्लूटासोमाइन फॉर्म्स के रूप में रहता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। भाई जो आर्थ्रोपोड फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर का जो कवर होता है एक्सोस्केलेटन का बना हुआ होता है, जो वो कवर है, ठीक है, उसमें ये प्रेजेंट होता है काइटिन। ये केमिकल मॉडिफाइड शुगर होती है, एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होगी, जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के एनिमल्स होंगे। आगे आ जाइए, कुछ पाथवे दिए हुए हैं, एक एराबोलिक है, एक आपका कैटाबोलिक है। सबसे पहले आता है एराबोलिक पाथवे। लेड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ए सिंपलर स्ट्रक्चर विद इन द कंजप्शन ऑफ एनर्जी। भाई एराबोलिक पाथवे क्या होता है, ये वो मतलब जिसमें मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बनती है जो एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रोटीन फॉर्म होती है इसकी एमिनो एसिड की, आपका एराबोलिक पाथवे होता है। एराबोलिक पाथवे होता है यानी कि इसमें मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर बनती है एनर्जी को कंज्यूम करके, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोटीन फॉर्म एमिनो एसिड, जैसे कि प्रोटीन से एमिनो एसिड बनता है। आगे आ जाइए कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिक जस्ट इसका अपोजिट होता है एराबोलिक का। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है। क्या होती है, सिंपल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है, जैसे कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है। भाई एराबोलिक में क्या था कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनती है स्ट्रक्चर, और कैटाबोलिक में सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनती है। यानी कि एराबोलिक में प्रोटीन से एमिनो एसिड बनेगा और कैटाबोलिक में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनेगा। बच्चों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और नेक्स्ट जो नोट्स आपके बचते हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।